इससे पहले वाले क्लास में अपन ने कम्प्लीटली जाना सिलोजिज्म में जितने भी रूल्स है वो सारे कम्प्लीटली अपन बता चुके हैं आपके सामने, ठीक है। और आज वाली क्लास में अपन कम्प्लीटली बात करेंगे आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जिन क्वेश्चनों की जो पॉसिबिलिटीज बनती है उन सब के बारे में बात करेंगे अपन। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। तो रूल्स तो अपन ने 6 नियम थे जो आपको बता दिए थे। और याद रखिएगा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैंने स्क्रीन पर 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। एग्जाम वालों की जरूरत के हिसाब से अगर आपके पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं तो फिर क्या कर लेगा, वो 5 में से 4 ऑप्शन छांट लेगा। जैसे देखो आप यहाँ पर टोटल दे रखे हैं, आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं गौर से देखो। तो पहला ऑप्शन आप उत्तर दीजिए 1 यदि केवल निष्कर्ष स्पष्ट निकलता है। अगर एक ही निष्कर्ष निकलता है तो आपको 1 नंबर जवाब देना है। देखो आगे देखो, उत्तर 2 दीजिए यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है तो 2 नंबर आपको जवाब देना है यदि निष्कर्ष कौन सा निकलता है, दूसरा। फिर बोला उत्तर 3 दीजिए यदि या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। अगर यह कंडीशन है दोनों में तो फिर आप दीजिए तीसरा आंसर। और दोनों नहीं निकलते हो तो चौथा दीजिए, और दोनों सही हो तो कौन सा दीजिए बताओ, 5वां दीजिए। ये काम आपको करके देना है। तो ये तो आपके सामने ऑप्शन है जो अपन ने कहा आपके सामने, ये तो ऑप्शन है जो अपन ने लिया आपके सामने, ठीक है। तो ऑप्शन हो सकते हैं इस प्रकार की पॉसिबिलिटी में आपके, और ये हो गए आपके ऑप्शन, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा और आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं तो ये 5 ले लेगा। और अगर मान लो आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं तो फिर 5 में से 4 ऑप्शन छांट लेगा जो बोर्ड पे दे रखे हैं आपको, ठीक है। अभी 4 ऑप्शन छांटने के बाद फिर क्वेश्चंस की बात आती है। फिर एग्जाम में आएंगे आपके 2 कथन 2 निष्कर्ष। क्या आएंगे बताओ, आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आपके सामने तो आपके मात्र 2 कथन और 2 निष्कर्ष आएंगे। उसके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले आज वाले क्लास में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा, अच्छे समझना। आप देखो ऑप्शन तो बता ही चुके इसलिए क्वेश्चन को ऊपर मूवमेंट कर रहा हूं मैं, तो गौर से देखिए 5 ऑप्शन हो गए। आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको गौर से देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 2 कथन दे रखे हैं, देखो पढ़ो। पहला कथन दे रखा है सभी लैंप हुक है, फिर दे रखा कोई हुक रंगीन नहीं है। ये दे रखा है सभी लैंप हुक है, कोई हुक रंगीन नहीं है। ये दोनों कथन दे रखे हैं आपको। अब आप देखो दोनों कथन जो दे रखे हैं, पहले तो आपको नियम देखना कि नियम कौन सा है ना, पहले नियम का पता लगाना आपको। तो देखो यहाँ पर क्या बोला बताओ, सभी। क्या बोला, सभी। अरे क्या बोला, नहीं। तो जो नियम है आपका वह है आपका सभी प्लस नहीं वाला। कौन सा नियम हो गया बताओ। और आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने सिखाया आपको का सभी प्लस नहीं में यह कंडीशन नहीं बनती है। नियम नंबर 6, ठीक है। आप पढ़ के आए होंगे, रूल्स लिखाए थे अपन ने। आप फोटो बनाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, तो उसको फोटो एग्जाम में बना आएगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। वहां तो 2 कथन 2 निष्कर्ष 4 ऑप्शन लिखे आएंगे, बस ये लिखा आएगा। चलो सभी लैंप हुक है, तो सारे जो लैंप है वो काय के अंदर आ जाएंगे बताओ, हुक के अंदर। ये सारे लैंप आ गए आपके हुक के अंदर। आगे पढ़ो, कोई हुक रंगीन नहीं है, तो भैया कोई हुक रंगीन नहीं है तो रंगीन को आपने अलग बना दिया और फोटो इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। तो कोई हुक रंगीन नहीं है ऐसा बना दिया, ये कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर बोला कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप क्या बताओ, रंगीन है। तो बताओ कुछ लैंप रंगीन है, क्या लैंप पर रंगीन मिले क्या भाई, मिले क्या, नहीं मिले ना, दूर दूर है। और आपको पता अकेले आने कंडीशन में गलत होता है, गलत हो जाएगा आपका। आगे क्या बोला, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, तो वो तो वही बात होगी ना, कोई एसी नहीं है। तो नियम नंबर 6 में ये बात तो सही थी, मैंने लिखवाई थी, कोई ए सीनियर कोई सी ए नहीं लिखवाई था। तो इसका मतलब ये भी सही है, कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करती है, सेकंड। तो मैंने क्या था, उत्तर 2 दीजिए यदि केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। उत्तर 2 दीजिए यदि केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। तो कौन सा निष्कर्ष निकल रहा है बताओ, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, इसलिए अपन ने उत्तर 2 दिए है, ठीक है ना। ये सेकंड निष्कर्ष निकल रहा है, बाकी नहीं निकल रहा है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इनको गौर सुनते जाना, बाद में अपना आप ही बनाने हैं आपको, तो सुनते जाना, दिमाग में सेट करते जाना कि क्या कौन कौन से रूल लग रहे हैं, क्या हो रहा है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन के बाद स्क्रीन पर आपका दूसरा क्वेश्चन, इसको गौर से देखिए क्या कह रहे हैं अपन। आराम से देखो, जल्दबाजी की बात नहीं है, तसल्ली से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 10 क्वेश्चन समझाएंगे, दिमाग में एक एक बात एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखिए, पहला यहाँ बोला सभी का और दूसरा बोला कुछ का। तो नियम कौन सा हो गया आपका, सभी प्लस कुछ। नियम कौन सा हो गया आपका, और सभी प्लस कुछ मत यह कंडीशन बन सकते हैं, अगर बन रहे हो तो जरूर बनाएंगे और नहीं बन रहे हो तो नहीं बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलो सभी ईंटें टिकट, अभी सुनना ही बस, आपको लिखना कुछ भी नहीं, अभी बाद में लिखेंगे, आपका भी नंबर आएगा लिखने का। सभी ईंटें टिकट है, सभी ईंटें क्या है, टिकट है। फिर क्या बोला, कुछ टिकट जूते हैं, कुछ टिकट क्या बताओ, जूते हैं। तो कुछ टिकट हो गया आपके जूते, इस प्रकार का फोटो आप देखने को मिलेगा। अब निष्कर्ष पढ़ ले अपन। चलो पहला निष्कर्ष में क्या बोला, सभी जूते टिकट हैं। तो ये बताओ पहले तो, क्या सारे जूते टिकट के अंदर घुस गए भाई, तो गलत हो गए ना, तो ये गलत है। ये क्या लिख रहा, कुछ ईंटें जूते हैं, तो ईंटें और जूते अकेले आने कंडीशन में गलत हो गए ना, कुछ ईंटें जूते, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, गलत। तो दोनों गलत हो गए, दोनों गलत है। इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा दीजिए, 4।
मैंने बोला था ना दोनों गलत है, उनके लिए ऑप्शन नंबर 4 दीजिए। न तो फर्स्ट और न सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, न तो फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है और न ही सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ये जवाब देना हम, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया भैया आपका क्वेश्चन नंबर 2। कितनी आसानी से हो रहे, देखो एक बार नियम सीखने के बाद क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सिंपली आता है। बस आपको घोड़े बनने हैं, आपको छोटा घोड़ा बनना है डायरेक्टली ये निकालने के बाद। एक तो देखना नियम कौन सा लग रहा है, फोटो बनाते आंसर आ जाएगा। पेपर में बहुत कलात्मक क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 लाख बच्चों से आगे निकाल देता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज फिर पढ़ने वाले हैं अपन। क्वेश्चन को गौर से देखते जाइए। आप मैं पढ़ रहा हूं, देखिए कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं और कोई छड़ी फूल नहीं है। तो जो रिलेशन आपका वो है कुछ प्लस नहीं का, ये तो कुछ है और ये क्या बताओ नहीं। तो बताओ कौन सा नियम हो गया, कुछ प्लस नहीं वाला। अगर यह कंडीशन बन रही होगी तो कुछ पेन नहीं में बनती है, आपको पता है। बन रही होगी जरूर बनाएंगे, नहीं बन रही होगी नहीं बनाएंगे। तो चलो पहले तो फोटो बनाते हैं। पहला काम तो ये कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं। कुछ कैलेंडर क्या है, छड़ियां। ये तो कैलेंडर हो गया और ये छड़ियां हो गया। तो कुछ कैलेंडर छड़ियां है, कोई छड़ी फूल नहीं। कोई छड़ी क्या नहीं है, फूल नहीं। कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं और कोई कैलेंडर फूल नहीं। कोई कैलेंडर क्या नहीं है, फूल नहीं। तो कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं, कोई कैलेंडर फूल नहीं है। ऐसा अपन ने बना दिया आपके सामने। तो ये तो फोटो बन गया। अब देखो अगर यह कंडीशन बनेगी, तुम अच्छी तरह जानते हो काहे में बनेगी, पता है, कैलेंडर और फूल में। यह कंडीशन बनेगी तो काहे में बनेगी बताओ, कैलेंडर और फूल में। अगर 2 वाक्य उसके बारे में आगे होंगे, देखो 2 निष्कर्ष आगे। देखो कुछ कैलेंडर फूल है और कोई कैलेंडर फूल नहीं है, वही बात होगी ना। कुछ एसी है और कोई एसी नहीं है। बार बार एबी थोड़ी आते हैं, ABCD थोड़ी आते हैं। ये तो अपन ने, अब तो नाम आएंगे, मैंने कहा था आपके सामने। तो देखो वही बात होगी, कुछ एसी है और कोई एसी नहीं है। बताओ यह कंडीशन बनी नहीं बनी, बन गई यह कंडीशन आपकी। तो या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। यह क्या बोलोगे, या तो फर्स्ट और या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 बोला था ना मैंने, ऑप्शन नंबर 3 दीजिए यदि फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण दोनों में यह कंडीशन हो। तो भैया इनमें दोनों में यह कंडीशन है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यह अनुसरण करता है, ठीक है। या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। 10 क्वेश्चन समझाने का मकसद ये है कि दिमाग में बहुत बड़े सेट हो जाए आपके। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, नोटिस कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज पढ़ो आप, क्या दे रखा है। इसमें पहला कथन है कुछ का, काय का है, कुछ का। जो पहला कथन है कुछ का, इसका टच मत होना। पहला कथन काय का है, कुछ का, और ये भी काय का, कुछ का। तो दोनों हो रहा आपका कुछ प्लस कुछ। दोनों क्या हो रहा है आपका, कुछ प्लस कुछ। मतलब एक कुछ हो रहा है और ये फिर क्या हो रहा है बताओ, कुछ हो रहा है। मतलब दोनों चल रहा है आपका कुछ प्लस कुछ, ऐसा कह सकते हैं। 2 बार कुछ आ रहा है तो आप यह कंडीशन बनाना चाहो तो बन सकती है इसमें। नियम तो ये हो गया। अब फोटो बनाए, कुछ बेल्ट कव्य है। कुछ बेल्ट क्या है बताओ, कव्य है। आगे बोला कुछ तंबू कव्य है, तो कुछ तंबू हो गया कव्य। अगर यह कंडीशन बनेगी तो भाई बेल्ट और तंबू में बनेगी। बन रही होगी तो बना देंगे और नहीं बन रही होगी तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। सुनते जाओ बस। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या बोला, कुछ तंबू बेल्ट है। कुछ तंबू क्या बताओ, बेल्ट है। तो बताओ क्या तंबू और बेल्ट मिले, दूर दूर तक है ना। तंबू और बेल्ट तो दूर दूर है, तो ये सही गलत है। फिर क्या बोला, कुछ कव्य तंबू है। तो भैया कुछ कव्य तो तंबू होंगे, बताओ क्यों, क्योंकि कुछ तंबू कव्य थे तो कुछ कव्य तंबू होंगे। एक समस्या के 2 पहलू, मतलब ये वाला तो सही है। तो क्या बोला था, उत्तर 2 दीजिए यदि केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। उत्तर 2 दीजिए यदि केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो मैंने उत्तर 2 दिया क्योंकि सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखते जाइए। अब इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, गौर से देखो। पहला तो सभी बोला है और दूसरा भी क्या बोला, सभी। ये पहला नियम है, अगर आपको पता हो तो फर्स्ट नियम, सभी प्लस सभी। तो सभी प्लस सभी पहला नियम होता है आपको। कौन सा नियम होता है, पहला। तो फोटो कैसा बनेगा, देखो सभी लिफाफे छाते हैं, तो सारे लिफाफे हो गए छाते। फिर क्या बोला, सभी छाते चाक है, तो सारे छाते हो गए चाक। तो भैया फोटो इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। सभी छाते क्या हो जाएंगे आपके, चाक। तो मतलब फोटो इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे अपन। इसमें तो यह कंडीशन बनती ही नहीं, तुम्हें पता है। चलो कुछ चाक लिफाफे हैं। इतना बड़ा चाक है, क्या उसका कुछ भाग लिफाफे के अंदर आ रहा है, आ रहा है यार, है ना। इतना बड़ा चाक है, उसका कुछ भाग लिफाफे के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये तो सही है। अब सेकंड वाला क्या बोला, कुछ छाते लिफाफे नहीं है, तो ये तो नकारात्मक है। ये क्या बताओ, नेगेटिव। और मैंने क्या कहा था तुमसे, सकारात्मक कथनों को निष्कर्ष में से कैसे निकलते हैं, सकारात्मक। और जबकि ये क्या दे दिया आपको, नेगेटिव।
तो बताओ कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? केवल उत्तर 1 दीजिए, केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। उत्तर 1 दीजिए यदि केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है इसलिए उत्तर 1 दे रहे हैं अपन। केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है इसलिए उत्तर क्या दे रहे हैं बताओ? अपन 1 दे रहे हैं। तो अपन ये कह रहे हैं उत्तर 1 दीजिए यदि केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऐसा कह रहे हैं अपन। तो केवल स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है तो कौन सा उत्तर दे रहे हैं अपन? 1 दीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, काफी आसानी से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे और बात करते हैं पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो आप आराम से। अब इसका देखो आप सोचने की कोशिश करना क्या कह रहा है। एक तो कुछ बोला है यहाँ पर और वापस क्या बोला है? कुछ। तो कुछ प्लस कुछ हो गया और कुछ प्लस कुछ में या कंडीशन बन रही होगी तो जरूर बनाएंगे, बनती है इसमें तो। आना बताओ, कुछ बोतलें पेंसिल है तो कुछ बोतल हो गई पेंसिल, ऐसा फोटो बनेगा। कुछ पेंसिल गिलास है तो कुछ पेंसिल हो गए गिलास। आप बताओ या कंडीशन बनेगी तो काय में बनेगी बताओ? बोतल और गिलास में। जिनके बारे में नहीं जानते उन्हें में तो यह कंडीशन बनती है, तो बोतल और गिलास के बारे में नहीं जानते अपन कुछ भी, अगर यह कंडीशन बनेगी तो काय में बनेगी बताओ? बोतल और गिलास में बनेगी। ठीक है, तो ये देखो फटो, कोई गिलास बोतल नहीं है, कुछ बोतल गिलास है, बनेगी नहीं बनी है? कोई ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी है, यही तो यह कंडीशन होती है। और क्या होती है? तो भैया इन दोनों में यह कंडीशन है। तो उत्तर 3 दीजिए यदि फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता हो। उत्तर 3 दीजिए यदि फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, और या फिर सी दे तो सी है। और कहने का मतलब क्योंकि या कंडीशन है दोनों में, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं इसको गौर से देखो, यह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका? नोटिस कीजिए, गौर से देखो। सभी खिड़कियां सुई है, ये सभी की फॉर्म में, ये कुछ की फॉर्म में, तो रिलेशन क्या हुआ? सभी प्लस कुछ। ठीक है, देखो सभी खिड़कियां सुई है तो सारी खिड़कियां आगे भी सुई में, ये लो सारी खिड़कियां सुई में। कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं, कुछ वृक्ष क्या बताओ? खिड़कियां। तो कुछ वृक्ष को खिड़कियों से कुछ करने के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा बेटा, कुछ वृक्ष हो गया खिड़कियां, क्योंकि सुई तो बीच में आएगी से, तो फोटो इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या बताओ? निष्कर्ष। पढ़ो निष्कर्ष। कुछ वृक्ष सुई है। अच्छा बताओ, कुछ वृक्ष सुई हो गया? हो गया यार, फोटो में देखो, कुछ वृक्ष सुई हो गया, अपना आप ही हो गया, हो गया ना? तो ये तो सही हो गया। और ये नकारात्मक है, देखो कुछ वृक्ष सुई नहीं है, क्या गया? नेगेटिव। क्या क्या बताओ? और मैंने क्या कहा था? सकारात्मक। तो इसमें से कैसे निकलते हैं? सकारात्मक। ये तो गलत हो गया, तो नकारात्मक होने की वजह से गलत हो गया। तो केवल स्पष्ट उत्तर दीजिए क्योंकि स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल 1 उत्तर दीजिए क्योंकि स्पष्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 8 नंबर भी देख लीजिए। ये बोल रहा है सभी जंगल नदी है और कुछ नदियां वृक्ष है, तो सभी प्लस कुछ है ये भी। ठीक है, तो फोटो कैसा बनेगा बताओ? सभी जंगल नदियां हैं तो सारे जंगल कहाँ के अंदर आ जाएंगे बताओ? नदियों के अंदर। और कुछ नदियां वृक्ष है तो कुछ नदियां हो गई आपके सामने वृक्ष, तो फोटो ऐसा बनेगा। अब निष्कर्ष पढ़ो। कुछ जंगल नदियां हैं, कुछ जंगल नदियां हैं क्या? अरे सारे जंगल नदियों के अंदर आ रहे तो कुछ कैसे हो सकता है? फिर देखो सारा जंगल कहाँ के अंदर आ रहा है? नदियों के अंदर। तो यूं बताओ क्या कुछ जंगल नदियां हो सकता है? जहां सभी होता है वहां कुछ थोड़ी होता है। फिर जब सभी होता है वहां कुछ नहीं होता, जब कुछ होता है वहां सभी नहीं होता है, याद रखेगा। यहाँ क्या बोल रहा है? कुछ वृक्ष जंगल है। कुछ वृक्ष क्या बताओ? जंगल है। तो बताओ क्या कुछ वृक्ष जंगल हो रहे हैं मिले के? अकेले आने कंडीशन वैसे गलत होता है, मैंने बोला था कल आपको, जब अकेला आता है तो क्या होता है बताओ? गलत होता है। तो ये गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गए। दोनों क्या हो गए? और दोनों गलत होने कंडीशन में क्या होता है बताओ? दोनों न तो फर्स्ट न सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो उत्तर 4 दीजिए जब न तो फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है और न सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी या 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 दे तो 4 और डी दे तो डी। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? इसको गौर से देखो। इसमें कुछ है और ये सभी है, तो सभी प्लस कुछ वाला हो गया ना। तो फोटो बनाए। कुछ चमचे घड़ियां हैं तो कुछ चमचे हो जाएगी घड़ियां आपकी, ये कुछ चमचे घड़ियां हैं। फिर क्या बोला? सभी घड़ियां मेंढक है, तो जितनी भी घड़ियां वो सब काय के अंदर आ जाएगी बताओ? मेंढक के अंदर। जितनी भी घड़ियां वो सब काय के अंदर आ जाएगी बताओ? मेंढक के अंदर। तो सारी घड़ियां आ गई आपकी मेंढक के अंदर, जितनी भी घड़ियां वो सब काय के अंदर आ गई बताओ? मेंढक के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सारी घड़ियां मेंढक है, सारी घड़ियां क्या बताओ? मेंढक है, ऐसा अपन बोल दिया। तो जितनी भी घड़ियां आ रही है वो सब मेंढक के अंदर आ गई आगे। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़े। चलो पढ़ो। कुछ मेंढक घड़ियां हैं, इतना बड़ा मेंढक है, क्या उसका कुछ भाग घड़ियों में आ रहा है? हाँ तो रहा है, इतना बड़ा मेंढक है, देखो उसका कुछ भाग घड़ियों में आ रहा है। पूरा मेंढक नहीं मारा गया लेकिन कुछ तो मारा घड़ियों में, इसका मतलब सही है। इसको पढ़ो।
कुछ चमचे मेंढक है, तो चमचों को कुछ भाग भी मेंढक के अंदर जा रहा है, देखो तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 5 दीजिए जब दोनों सही हो। ऑप्शन नंबर 5 दीजिए जब दोनों सही हो। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ये आंसर पहली बार आया अपने 9 क्वेश्चन में, ठीक है, जिनमें दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। एक और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, गौर से देखो और इसको तो आप बताइएगा कि क्या कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है, आप खुद जवाब दीजिएगा। तो पहले देखो कुछ प्लस कुछ है, यहाँ कुछ हो रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है बताओ, कुछ हो रहा है। तो फोटो कैसे बनेगा, कुछ फूल घास है, कुछ फूल क्या क्या है, घास ये, और कुछ घास क्या है, कुत्ते हैं, तो कुछ घास हो जाएंगे आपके कुत्ते, ऐसा फोटो बनेगा। आप निष्कर्ष पढ़ो, कुछ फूल कुत्ते हैं। अच्छा बताओ फूल और कुत्ते दूर दूर है, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला, ताकि लाने कंडीशन में क्या हो जाता बताओ, गलत। अब आगे देखो, कुछ कुत्ते घास है, तो कुछ कुत्ते तो घास हो सकते हैं क्योंकि कुछ घास कुत्ते हैं। अगर घास कुत्ते होंगे तो कुत्ते भी घास होंगे, देखो बोला था ना आपको, तो सेकंड वाला सही है। तो आप कहोगे केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्या बोलेंगे आप, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो कल इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें कंप्लीटली अपना बताया था, जितने भी रूल्स होते हैं वो सारे रूल्स समझा दिए थे, और आज सारे क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं वो सारे क्वेश्चन अपने समझा दिए, ठीक है। अब इनको लिखेंगे अपन और इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद। निकालो।